दोस्तों, क्लैरिटी एक्ट को लेकर एक जो बड़ी रुकावट थी वो कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है। आज 4 जुलाई है। आज की जो डेट है उसका काफ़ी लोगों को इंतज़ार था। इस पर बात करेंगे, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो आपके यहाँ पर पोर्टफोलियो पर इम्पैक्ट पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ है जो कल से या परसों वाली वीडियो से लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई साहब, इंडिया में क्रिप्टो लीगल है इलीगल? तो मैं उनको साफ़ करना चाहूँगा, देखो क्रिप्टो भी ना इंडिया में ग्रे एरिया में है। आप क्रिप्टो को बाई कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से आप कोई परचेज़ नहीं कर सकती। यानी आप अपने कहीं दूध वाले से, फल वाले से कुछ जाके उसको क्रिप्टो में दे के या फिर कुछ सामान नहीं खरीद सकते। आप उसको बेच सकते हो ओपन मार्केट में, ख़रीद भी सकते हो ओपन मार्केट से, ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप किसी को कोई सामान नहीं खरीद सकते। बात ये है बस। यानी लीगल तो है, एक्सचेंज भी लीगल है, FIU से रजिस्टर्ड है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस टैक्स आप टाइम टू टाइम भरिए, पेनल्टी से बचिए, यही बात है। अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है, माइकल सेलर की जो कंपनी है उनके अकाउंट से लगभग 491 BTC की एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन हुई है। यानी कहीं ना कहीं एक अनुमान है, जैसा उन्होंने बोला भी था कि $1 बिलियन से ज़्यादा के वो बिटकॉइन बेचेंगे। और अभी जो हाल फिलहाल की ट्रांजैक्शन आई उसमें 491 बिटकॉइन यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं। यानी उनकी तरफ से 491 बिटकॉइन की यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। ये कोई अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन अपडेट आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी कंपनी के अकाउंट से 491 बिटकॉइन निकले हैं। अगर निकले हैं तो सेलिंग के निकले होंगे, क्योंकि पहले भी वो 32 बिटकॉइन बेच चुके हैं। और इस बार तो उनका बिटकॉइन मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो आया था 29 जून से, वो भी इफेक्टिव हो चुका है, तो वो भी सेलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है। और अच्छी चीज़ें क्या हो रही है, जब मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा था उसी टाइम पर एक अपडेट आ रही थी कि जर्मनी के कोऑपरेटिव बैंक ने यहाँ पर एक बड़ी पहल की है। अपने जितने भी रिटेल कस्टमर है, क्लाइंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू कर दिया है। आप समझ रहे हो, यानी जर्मनी के कोऑपरेटिव बैंक और भी बड़े बड़े बैंक, US के बैंक तो कर ही रहे हैं, जापान के बैंक भी कर ही रहे हैं पार्टिसिपेशन इस चीज़ में, लेकिन जर्मनी और दुनिया भर के बैंक भी इस चीज़ में शामिल हो रहे हैं। और कल जो RBI की मीटिंग हुई थी, यानी 2 जुलाई को, उसमें भी ये बात हुई थी कि हम जो टोकनाइजेशन है उसको बढ़ावा ज़रूर देंगे। ब्लॉकचेन पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, इन टेक्नोलॉजी पर हमारा पूरा फोकस है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को अभी जो RBI रिस्की मान रहा है कहीं ना कहीं। यानी आप समझोगे तो चीज़ें अच्छी हुई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्लैरिटी एक्ट को लेकर क्या अपडेट आ रही है। तो दोस्तों, क्लैरिटी एक्ट को लेकर अपडेट ये आ रही है कि एक सेक्शन 604 होता है, सेक्शन 604, उस पर रुकावट आई थी। अभी सेक्शन 604 क्या, मैं आपको छोटी सी बात समझा दूं तो जो वहाँ की पुलिस है US की, उसको यहाँ पर इस सेक्शन पर दिक्कत थी 604 पर। ये क्लैरिटी एक्ट से रिलेटेड है, तो वो मान नहीं रहे थे, लेकिन अब वो मान गए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हम इस स्टेट पे न्यूट्रल रहेंगे, हम ना तो इसको सपोर्ट करेंगे ना इसका विरोध करेंगे। आप लाइए क्लैरिटी एक्ट को। अब इम्पोर्टेंट जो डेट रह गई है, क्योंकि आज तो बोल रहे थे व्हाइट हाउस के ऑफिशियल कि आज पास कर देंगे, लेकिन आज तो यार वोटिंग हुई नहीं हुई है, तो पास तो कहाँ से होगा। 17 जुलाई को लेकिन यहाँ पर एक सेनेट की जो कमेटी है वो यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट को कहीं ना कहीं उस पर डिस्कशन कर सकती है 17 जुलाई को। वो एक आपकी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। अभी US से एक और बड़ी अपडेट आ रही है, यानी क्लैरिटी एक्ट तो पास होगा तब होगा, लेकिन US सेनेट में एक और यहाँ पर बिल पास करने की बात की जा रही है। और ये बिल ये है कि जितने भी लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, विधायक, वहाँ के सांसद हैं, MPs हैं, जितने भी हैं, चाहे भले ही ट्रंप क्यों ना हो, वो ना अपने खुद के मीम कॉइन लॉन्च नहीं कर सकते। ऐसा कोई कानून पारित किया जाए, क्योंकि आप देखोगे ट्रंप ने खुद ने क्रिप्टो से लगभग $1 बिलियन से ज़्यादा की यहाँ पर कमाई की है। तो इतनी ज़्यादा कमाई क्रिप्टो करेंसी से और अपने मीम कॉइन से की है, तो लोगों को एक स्कैम सा लगने लग गया था। अभी जो अपोजिशन के लीडर हैं वो ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा बिल लाया जाए कि जो सत्ता पर बैठे नेता है वो यहाँ पर अपने खुद के मीम टोकन नहीं बना सकते। अगर ऐसा बिल आता है तो अच्छी चीज़ें भी, क्योंकि रिटेल इसमें नहीं फंसेगा। बाकी ये है कि क्लैरिटी एक्ट आने के बाद तो बहुत सारे मीम क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे अल्टकॉइन क्रिप्टो करेंसी जिनका ऑडिट होगा, यानी उनकी जांच की जाएगी, उनकी सप्लाई की जांच होगी, उनकी टीम की जांच होगी, तब बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सफाचट हो जाएगी। और कुछ अनुमान तो ये है कि कुछ बड़े क्रिप्टो कॉइन्स, कुछ बढ़िया अल्टकॉइन जिनका कुछ यूज़ केस है, वहीं इस मार्केट में सर्वाइव भी कर पाएंगे। अब देखोगे मैक्सिमम देशों ने पिछले कुछ दिनों में, या आप यूरोप के देशों की बात कर लीजिए, आप यहाँ पर US की बात कर लीजिए, इंडिया में भी यहाँ पर मीटिंग चल रही है, जापान की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, भूटान, नेपाल, मैक्सिमम देशों ने अपने क्रिप्टो लॉ यहाँ पर लागू कर दिए हैं। और ये लॉ हमें
एक ही यहाँ पर तरफ सिग्नल दे रहे हैं, यानी क्रिप्टो मार्केट अब हाईली रेगुलेटेड वे में काम करेगा। अभी ये बिखरा हुआ मार्केट था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर के ला आ जाएंगे, एक दूसरे के कॉपी यहाँ पर पेस्ट होने लगेंगे ला, उसी दिन से यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट है एक रिएक्टिव वे में काम करने लग जाएगा। और फिर आप इस क्रिप्टो मार्केट की ग्रोथ देखोगे जैसे स्टॉक मार्केट की हुई है, क्योंकि अभी क्रिप्टो मार्केट कितना ही बड़ा, दुनिया का स्टॉक मार्केट 150 ट्रिलियन डॉलर का है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट 2 ट्रिलियन डॉलर का, यानी कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में, 1% से भी कम अभी हम हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट ग्रोथ लेगा। और एक और अपडेट ये आ रही है, जैसे पॉल एटकिन है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के यहाँ पर अध्यक्ष, वो ये बोल रहे हैं कि जितनी दुनिया भर की चीज़ें हैं उसको हम ब्लॉकचेन पर लाएंगे। ये अपने यहाँ का आरबीआई भी बोल रहा है, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सारा मार्केट रेगुलेटेड नहीं हो जाता और उसके लिए क्लैरिटी एक्ट आ रहे, दुनिया भर के रूल्स और रेगुलेशन आ रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।